हेलो एवरीवन। क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में कास्ट सेल्स के बारे में। कास्ट जो एक टाइप का सब्सटेंस यूरिन के अंदर में पाया जा रहा है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कास्ट क्या चीज़ है, किस वजह से बनता है, जिसमें मैंने आपको बताया था एक टैम हॉर्सफॉल नाम की प्रोटीन होती है जिसके डिपोजिशन की वजह से कास्ट बनते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट प्रेजेंट, लाइक सेलुलर, नॉन सेलुलर। ठीक है, सेलुलर वो हैं जो सेल्स की वजह से बन रहे हैं, नॉन सेलुलर वो हैं जो किसी भी सेल्स के इन्वॉल्वमेंट के बगैर बन रहे हैं। लाइक हाइलिन है, ग्रैनुलर है, वैक्स की वजह से है, फैट की वजह से अगर मान लो कास्ट बन रहा है तो वो एक नॉन सेलुलर कास्ट में आएगा। वही सेलुलर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या किडनी में भी बहुत सारी जो सेल्स होती है ना, पैरेन्काइमल सेल्स, इपीथेलियल सेल्स, ट्यूबुलर सेल्स, उनकी वजह से, उनके प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, वो कहलाते हैं सेलुलर कास्ट। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने समझा था स्यूडो कास्ट क्या है। स्यूडो कास्ट है जब यूरिन के अंदर प्रेजेंट यूरेट्स जो होते हैं, यूरिन के अंदर क्या पाए जाते हैं, यूरेट्स। यूरेट्स सेटल डाउन हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, सेटल डाउन हो गए मान लीजिए। अब जब भी हम इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे तो कवर स्लिप जो है वो कांच की बनी है, स्लाइड जो हम रख रहे हैं वो भी कांच की बनी है। तो इसकी वजह से हमको ऐसी रिजेम्बलेंस दिखने लगती है कि वो स्यूडोपोड्स हैं, बट वो कास्ट होते नहीं हैं, कास्ट की तरह सिर्फ अपीयर होते, इसलिए स्यूडो टर्म लगाओ, स्यूडो कास्ट। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में एक एक करके जो नॉन सेलुलर, सेलुलर कास्ट है वो किस वजह से बन रहे हैं, किस टाइप के हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर का जो आपका आता है कास्ट वो होता है हाइलिन कास्ट। नॉन सेलुलर की बात कर रहे हैं। देखो नॉन सेलुलर में ज़्यादा टाइप के कास्ट होते हैं क्योंकि यहाँ हाइलिन है, ग्रैन्यूल्स हैं, वैक्स है, फैट है और एक और आपका है ब्रॉड। सेल्स में थोड़ा कम है, सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स यानी किडनी की सेल्स। तो तीन वो है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन सेलुलर वाले की। तो नॉन सेलुलर कास्ट के अंदर आपका जो मेन है पहला वो है हाइलिन कास्ट। वो क्या है, वो सबसे कॉमन टाइप है, इसीलिए मैंने अभी बोला कि मेन है। मेन है मीन सबसे कॉमनली जो यूरिन के अंदर कास्ट दिखाई देगा वो आपका हाइलिन कास्ट ही दिखाई देगा। वो होमोजेनस होते हैं, कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और रेफ्रेक्टाइल होते हैं। होमोजेनस का मतलब क्या, एक ही जैसे दिखने वाले। ये नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का साइज कम है, ज़्यादा, ऐसे नहीं दिखेंगे। होमोजेनस मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, उनका जो है शेप रहेगा, उनका साइज रहेगा, जैसे कांच की तरह दिखते हैं ना जो हमारे कास्ट होते हैं, वो शीशे की तरह एकदम अपीयर होते हैं, कांच की तरह। तो वो साइज उनकी बराबर की रहेगी, कलर कोई भी अपीयर नहीं करेंगे, कलरलेस होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे यानी जिसके आर पार भी देखा जा सके, एंड रेफ्रेक्टाइल होंगे। अब जैसे डायमंड होता है आपका, डायमंड क्या होता है, रेफ्रेक्टाइल यानी चमकदार, वो लाइट को इमिट करता, लाइट को रिफ्लेक्स करता है। तो उसी तरीके से जो हाइलिन कास्ट होते हैं वो भी रेफ्रेक्टाइल टाइप के होते हैं यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सिलिंड्रिकल शेप में होंगे, सिलिंड्रिकल शेप के होंगे बराबर, लेकिन सिलिंड्रिकल शेप में होंगे, उनकी साइड्स पैरेलल होंगी एंड ब्लंट होंगी। ठीक है, उनके एंड जो हैं, किनारे, कोने, वो क्या होंगे, गोलाई में होंगे, राउंडेड शेप में। ठीक है, इस तरीके के कुछ अपीयर होंगे हाइलिन कास्ट यूरिन स्लाइड के अंदर। ठीक है, कभी कभी जो हाइलिन कास्ट प्रेजेंस है वो नॉर्मल मानी जाती है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, तो नॉर्मली भी कभी कभी पाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर मान लीजिए थोड़ा मोड़ा हाइलिन कास्ट देखा जा रहा है यूरिन स्लाइड के नीचे, तो वो विच इज़ कॉमनली नॉर्मल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जा रहा हो, जब आप उसको देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो शो हो, तो वो फिर अबनॉर्मल चीज़ें हैं, वो अबनॉर्मल अपीयरेंस के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन, जिसका जिक्र मैंने कल की क्लास में किया था, प्रीवियस क्लास में, तो उसमें टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन मैंने बताई थी। तो उस प्रोटीन से मेनली आपके हाइलिन कास्ट ही बने होते हैं। जो हाइलिन कास्ट होते हैं वो टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन की वजह से बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये क्या होते हैं? मसल्स एक्सरसाइज, या किसी को मान लो फीवर है, या फीवर नहीं है, कोई पेशेंट है उसको फीवर है तब तो दिखाई देंगे, लेकिन अगर फीवर नहीं है तो वो इंसान, इसका मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो। कोई भी इंसान है अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, मसल ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसके में भी थोड़ा सा इंक्रीज अमाउंट में ये दिख सकता है हाइलिन कास्ट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज नंबर में ये कब दिखाई देगा? कौन सी ऐसी कंडीशन है? प्रोटीन्यूरिया, यानी जब हमारी किडनीज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को सिक्रीट करने लगती हैं, प्रोटीन को एक्सक्रीट करना चालू कर देती हैं, उस कंडीशन में क्योंकि जो हाइलिन कास्ट है वो प्रोटीन से ही बना है ना, टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन। तो इसका मतलब जब प्रोटीन यूरिन में ज़्यादा आने लगेगी, किडनी प्रोटीन को फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी, उस कंडीशन में जो हाइलिन कास्ट है उसका नंबर भी बढ़ कर के आएगा। इट वॉज ऑल अबाउट हाइलिन कास्ट। ठीक है, शेप के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसका शेप कैसा होता है, और ये पूछता है कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है, और ये पूछता है कि वो कौन सी बीमारी में बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये हर एक कास्ट में आपको पढ़ते हुए रटते हुए चलना है। सबसे पहले मैंने हाइलिन कास्ट, जिसमें ये होमोजीनस होंगे, कलरलेस होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे और सिलिंड्रिकल शेप के होंगे, ये याद रखना है। किससे बनते हैं? तो टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन की वजह से बनते हैं। और कौन सी बीमारी में पाया जाता है? तो ज़्यादातर फीवर में बढ़ा हुआ अमाउंट दिखता है, या फिर किसी को मसल ट्रेनिंग ज़्यादा कोई कर रहा हो तो बढ़ा हुआ दिख सकता है, या फिर इसके अलावा अगर कोई जो इंसान है उसका किडनी फिल्टर नहीं कर पाता है प्रोटीन को, तब भी हाइलिन कास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके जो है रीज़न एंड इज ऑल अबाउट। अगला है ग्रैन्युलर कास्ट। ग्रैन्युलर कास्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ डीजेनरेटेड सेलुलर डेब्रिस, यानी देखो इसको आपको कैसा ट्रिक कैसे समझना है। ग्रैन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल्स के अंदर, है ना। ग्रैन्यूल्स हमेशा सेल्स के अंदर होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ग्रैन्यूल, जैसे इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल, इनमें क्या पाया जाता है? ग्रैन्यूल। तो ग्रैन्यूल उसके अंदर पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ग्रैन्युलर कास्ट है मीन्स सेल के टूटने की वजह से ही ये बनेगा, यानी ये ऐसे लोगों में दिखाई देगा जिनके सेल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, सेल्स की डेब्रिस बन रही है, ठीक है, यानी टूटे फूटे टुकड़े, तब ये दिखाई देंगे। कैसे अपीयर होंगे? दीज आर ऑल्सो सिलिंड्रिकल इन शेप, ठीक है। फाइन ग्रेन्यूल्स इनके अंदर दिखाई देंगी, ये कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, ना ये शीशे की तरह चमकने वाले हैं। इनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के टुकड़े दिखाई देंगे, क्योंकि इसीलिए वो इसका ग्रेनुलर नाम है, ठीक है। और सिलिंड्रिकल शेप के होंगे। और दिखाई कब देंगे? जब भी
ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स डीजनरेट होगी, यानी कि जिसकी किडनी की लाइनिंग की सेल्स टूट टूट करके गिरना चालू हो जाएंगी, उसमें ग्रैन्युलर कास्ट दिखाई देगा। ठीक है। टैम हॉर्सफॉल जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन के मैट्रिक्स में ये अंदर धसे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि देखो हर सेल्स के अंदर मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर ही ये एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मीन्स कि अंदर एकदम घुसे हुए, अंदर एम्बेडेड है मीन्स अंदर जा करके वहाँ पर उनकी पोजीशनिंग शो होगी। तो ये होता है टैम हॉर्स प्रोटीन के मैट्रिक्स में, और ग्रैन्युलर होते हैं, ग्रैन्यूल्स की वजह से बनते हैं। कौन सी सेल्स के टूटने पर? तो आपके रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स के ब्रेकडाउन पर ये बनते हैं। कब ये दिखाई देंगे ज़्यादा? ये स्ट्रेनस मसल एक्सरसाइज एंड फीवर में ये भी दिखाई देंगे, यानी कोई अगर मसल एक्सरसाइज कर रहा है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में तो दिखाई देंगे, फीवर में दिखाई देंगे, और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में दिखाई देंगे, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। पाइलोनेफ्राइटिस में दिखाई देंगे, विच इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ किडनी। मडी ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट होते हैं, ठीक है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में दिखाई देते हैं। ये वाइट कलर के या कलरलेस या बहुत ज़्यादा चमकदार इस टाइप के नहीं दिखाई देते हैं, नॉर्मली ये मडी ब्राउन। अब क्योंकि ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये मिट्टी की तरीके के ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होंगे। तो ये था ऑल अबाउट ग्रैन्युलर कास्ट। उसके बाद में एक आता है आपका वैक्सी कास्ट। वैक्सी कास्ट यानी वैक्स मीन्स क्या होता है? मोम, ठीक है। वैक्स का मतलब होता है मोम। तो ये बहुत ज़्यादा जो है चमकदार या इस तरीके के ये भी नहीं होंगे। कैसे होंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब मोम जो होता है वो हल्का चिकना सा येलोइश कलर का दिखाई देता है ना, तो लगभग ये भी वैसे ही अपीयर होंगे, येलोइश इन कलर, चिकने होंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पर दिखाई देंगे? सबसे ज़्यादा इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, मीन्स इन सभी कास्ट में जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर ए सेलुलर, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जो कास्ट दिखाई देता है वो होता है वैक्स कास्ट, ठीक है। वैक्स कास्ट सबसे सही और सबसे जल्दी अपीयर होंगे। दूसरी चीज़ है, ये जब भी हाइलिन कास्ट रीनल ट्यूब्यूल में बहुत लंबे समय तक पड़ा रहेगा। मान लो हाइलिन कास्ट बना टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन से बन गया, और बनने के बाद वो एक बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक वो पड़ा रह गया, लंबे टाइम तक वो प्रेजेंट रह गया किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, तब जाकर बनता है वैक्सी कास्ट। वो होमोजीनस है, मीन्स उनका शेप एंड साइज एग्जैक्टली सेम एज ऑल होगा, यानी उसके सारे जैसे दिखेंगे, सारे एक जैसे ही दिखेंगे। स्मूथ होगा यानी कि उसकी जो सरफेस है बहुत चिकनी होगी, जैसे कि मोम की होती है। ग्लासी अपीयरेंस, क्रैक्ड होंगे, उसके मार्जिन्स जो हैं वो क्रैक्ड होंगे, सेरेटेड होंगे, इर्रेगुलर होंगे, और उसके ब्रोकन ऑफ एंड्स होंगे, यानी उसके एंड्स टूटे हुए होंगे। ऐसे नहीं होंगे राउंड से गोल से जैसे हमारे हाइलिन में थे, नो, इसके राउंड्स जो एंड्स हैं वो टूटे हुए होंगे, ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। एंड्स हैं वो स्ट्रेट हैं, शार्प हैं, एंड राउंडेड नहीं है, ठीक है। कलर कैसा मैंने बताया? मोम का कलर लाइक येलोइश इन कलर दिखाई देगा।
और ये कब अपीयर होगा? जब एकदम किसी की किडनी फेल है, एकदम किसी की किडनी एकदम फेल है, कंप्लीट रीनल फेलियर, तब जाकर के नॉन सेलुलर कास्ट में से जो आपका वैक्सी कास्ट है वो दिखाई देगा। नॉर्मली नहीं, मैंने आपको क्या बताया, ये कहीं और से बन कर के नहीं आ रहे हैं, ये तभी बन रहे हैं जब हाइलिन कास्ट लंबे समय तक रीनल ट्यूब्यूल में पड़ा है। तो हाइलिन कास्ट लंबे समय तक रीनल ट्यूब्यूल में क्यों पड़ा रहेगा? वो तो यूरिन के साथ बह जाएगा। तो अगर वो पड़ा रह रहा है मीन्स किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, तब तो उसका कास्ट लंबे समय तक पड़ा रह रहा है, तब वहाँ पर वैक्सी कास्ट बन रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज फैटी कास्ट। फैटी कास्ट जो होता है हमारा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में, हाईली रिफ्रैक्टाइल है, फैट ग्लोब्यूल्स यानी बहुत ही चमकदार और फैट का बना हुआ। और फैट में से कौन सा फैट? जैसे आपने बहुत सारे टाइप के फैट्स पढ़े होंगे, HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, इतने टाइप के अपने फैट्स पढ़े। इनमें से ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर्म के जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनमें उनकी वजह से फैटी कास्ट बनता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये कोलेस्ट्रॉल जो ईस्टरेज है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज है, वो एक एंजाइम होता है। कोलेस्ट्रॉल की एक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल की एक्टिविटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इनकी वजह से ये बनता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन के मैट्रिक्स में। जैसे आपकी ग्रैनुलर कास्ट भी टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट थे, उसी तरह ये भी है। ठीक है, टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा। और कब दिखाई देगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। यानी नॉर्मली फैटी कास्ट, वैक्सी कास्ट दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये तभी दिखाई देंगे जब किसी की किडनी फेल हो जाए। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या है? काफ़ी ज़्यादा डाइलेटेड होता है। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? लंबी जगह पर फैला हुआ कोई चीज़, कोई चीज़ है वो लंबे एक स्थान पर फैला हुआ है, तो इसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट जो होता है वो डाइलेटेड फॉर्म का डिस्टल ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर से बनता है। ठीक है, जो आपका DCT है, DCT है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से बनते हैं, डाइलेटेड होते हैं और सीवियर रीनल ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन में दिखाई देते हैं। यानी किसी की किडनी में अगर मान लो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कोई चीज़ फंस जाए जिसकी वजह से प्रॉपर यूरिन सिक्रीट आउट ना होने पाए, सिक्रीट आउट ना हो, निकले नहीं। अब क्या होता है? रीज़न इसका पथरी हो किसी को, है ना, किडनी में किसी को ट्यूमर हो, किसी को पथरी हो, किसी को कोई सेल्स फंस गए हो, कोई डिब्रीज फंस गई हो, है ना, जहर खा लिया हो। जो लोग जहर खाते हैं, पॉइजन इनटेक करते हैं, वैसे लोगों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है कि अगर किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो यूरिया, क्रेटिनिन और ये कास्ट, इन सब में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो ये उसमें भी देखने को मिलता है। और ये जो दो फैटी एंड ब्रॉडकास्ट हैं, फैटी कास्ट और ब्रॉडकास्ट है, इन दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं है। यानी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज इस बारे में नहीं है कि फैटी कास्ट क्यों बनते हैं या ब्रॉडकास्ट क्यों बनते हैं। ये इस पर रिसर्च चल रही है अभी भी। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी मेडिकल साइंस में हैं वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, रिकॉग्नाइज करना बाकी है। तो इसकी प्रोग्नोसिस यानी पहले से पता करना, पहले से पता कर सकें कि क्या है, किस वजह से, ऐसा बहुत ज़्यादा नॉलेज अभी तक गेन नहीं हो पाया है। तो इट्स ऑल अबाउट नॉन सेलुलर कास्ट। ठीक है,
उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेलुलर कास्ट के बारे में। ओके, सेलुलर कास्ट क्या होते हैं, ये इनको सेलुलर बोल रहे हैं, मीन्स ये सेल से ओरिजिनेट हुए हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। और इनमें 3 सेल्स इन द मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी एक कास्ट के अंदर एटलीस्ट 3 सेल्स होनी चाहिए उसकी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तब हम उसको सेलुलर कास्ट बोलते हैं, यानी सेलुलर नॉन सेल। अब देखिए जो नॉन सेलुलर कास्ट है वो भी सेल से ही बन रहा है, क्योंकि जो टाइम हाउसफॉल प्रोटीन है वो भी किसी न किसी सेल से ही आ रही है, वैक्स हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, वो किसी सेल्स के अंदर से ही आ रहे हैं, पर वो सेल नहीं आ रहे, पूरे सेल नहीं है, सेल के अंदर का कंटेंट है। पूरी सेल्स या नंबर ऑफ सेल्स, 1 सेल 2 सेल 3 सेल जब देखने को मिलेंगे तब उसको हम लोग जो है सेलुलर कास्ट के अंदर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें मेनली 3 टाइप का पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका रेड सेल कास्ट। दीज आर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर विद द सेल इन टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन मैट्रिक्स। टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन मैट्रिक्स के अंदर में, ठीक है, जब आरबीसी प्रेजेंट हो, रेड सेल्स प्रेजेंट हो, तब उसको हम रेड सेल कास्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये ब्राउन इन कलर, क्योंकि देखो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है, ब्राउन कलर देता है, तो इस वजह से हीमोग्लोबिन पिगमेंटेशन की वजह से ये रेड सेल कास्ट जो है ब्राउन कलर के अपीयर होते हैं, ठीक है। इनकी जो डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीमारी को पकड़ने में, क्योंकि बाकी सारे जैसे मान लीजिए पहला दूसरा जो हमने लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे फर्स्ट था आपका हाइलिन, है ना। हाइलिन के बाद में हम लोगों ने ग्रैन्युलर पढ़ा, वो तो नॉर्मली भी पाए जाते हैं, ज़्यादा बीमारी में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये रेड सेल कास्ट है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये बिल्कुल एब्सेंट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इसको, बट अगर ये प्रेजेंट है तो इसका ग्रेटर इम्पोर्टेंस है। एक चीज़ और मैंने ऑलरेडी बता रखी है, कौन सा ऐसा कास्ट है जो सबसे जल्दी दिखाई देता है, तो वो है सबसे ज़्यादा मतलब इजीली रिकग्नाइजेबल, तो वो आपका वैक्सी कास्ट होता था, वैक्सी कास्ट जल्दी दिखता था। ऐसे रिवीजन करते चलेंगे बीच बीच में तो आपको क्या होगा, भूलेंगे, क्योंकि ये कास्ट ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, तो इसको भूलने में बहुत जल्दी होगी और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए आपको भूलना नहीं है। अगला है हमारा हाँ इसी में, तो ये बीमारी को पकड़ने में बहुत इम्पोर्टेंस है, इसकी डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब हीमेच्यूरिया है, यानी ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर में ब्लड आ रहा है, ब्लड की सेल्स हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर में प्रेजेंट हैं, ये बताता है आपका आरबीसी कास्ट। तो ये मेनली कौन सी डिजीज, ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी, यानी ग्लोमेरुलस से रिलेटेड, नेफ्रॉन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, वहाँ पर रीनल टिब्यूल कास्ट ये आपका रेड ब्लड सेल कास्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी कास्ट, या इसी का नाम है वाइट सेल कास्ट।
इसमें क्या है, अब वाइट ब्लड सेल्स कास्ट है मींस WBC से ओरिजिनेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर RBC की जगह मान लो WBC ने ले ली, बस इतना ही है, तो उसी टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन के मैट्रिक्स के अंदर WBC घुसी हुई रहेंगी, तो वहाँ पर RBC की जगह क्या हो जाएगा, WBC कास्ट या वाइट सेल कास्ट। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं हमारी, जो WBC हैं, वो ट्यूबल्स में कब एंटर करेंगी ना, देखो ट्यूबल्स में हमारी RBC एंटर करती है ना WBC। RBC ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी में एंटर कर रही है और WBC कब एंटर करेगी, जब भी कोई ट्यूबुलो इंटस्टिशियल डिजीज होगी, पाइलोनेफ्राइटिस, यानी किडनी के अंदर या तो पस बन रहा है, इन्फेक्शन, मान लो पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरल डिजीज हुई, कोई बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक डिजीज किडनी में हुई, अब पस बनना चालू हो गया, और जब पस बनेगा, जब इन्फ्लामेशन होगा, सड़ने लगेगा, तब हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर हमेशा WBC जाएगी, एंटर करेगी। तो जो वाइट सेल्स कास्ट है हमारा, वो क्या करेगा कि पाइलोनेफ्राइटिस यानी पस का फॉर्मेशन जब किडनी के अंदर हो जाएगा तब दिखाई देगी, टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन के अंदर ही ये प्रेजेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स कास्ट। रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल कास्ट क्या होता है, ये रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से ही मिलकर के बना होता है, यानी हमारी किडनी की एपिथेलियल सेल से ही मिलकर बना है, और वो सेल्स जब शेड ऑफ होती हैं तब ये दिखाई देता है। तो नॉर्मली जब नेक्रोसिस होती है किडनी के अंदर तब दिखाई देगी, या वायरल रीनल डिजीज़ होगी तब दिखाई देगी, हैवी मेटल पॉइजनिंग में, या एलोग्राफ्ट रिजेक्शन में, जब भी किसी को किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट किया जाए और उसका ऑर्गन उसको रिजेक्ट, उसकी बॉडी रिजेक्ट कर दे ऑर्गन को कि नहीं ये हमको नहीं चाहिए, उस कंडीशन में देखने को मिलता है हमारा रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल कास्ट। यानी अगर रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल कास्ट किसी को देखने को मिल रहा है तो वो एक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, ठीक है। ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रही है, यानी जो ट्यूब्यूल्स हैं किडनी के मर रहे हैं, इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट ख़त्म ही हो रहे हैं, तो वो एक सीरियस कंडीशन है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिटेल में जाना कि कास्ट कितने टाइप के होते हैं, सेलुलर कास्ट, नॉन सेलुलर कास्ट, इनके सारे टाइप्स, इनकी अपीयरेंस किस चीज़ से बनते हैं और कौन सी डिजीज़ में बढ़ा हुआ अमाउंट दिखाई देता है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है क्रिस्टल्स, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आके अपनी लास्ट क्लास में। बस एक लास्ट ही क्लास अब बची होगी इस टॉपिक की, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे आने वाली क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।